क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एक ऐसा कोई रूल होना चाहिए था या फिर कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए थी जिसको थोड़े दिन इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी हम चाहते हैं मतलब हमारी सारी विशेस पूरी हो जाएं। हाँ, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था 1856 तक, पर अब ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इस टेक्निक का इन्वेंशन सदी के ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने किया था। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, निकोला टेस्ला एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी ग्रेट इन्वेंशंस की हैं, जैसे कि टेस्ला कॉइल, रिमोट कंट्रोल, इंडक्शन मोटर और भी बहुत सारी इन्वेंशंस करी हैं। पर निकोला टेस्ला जी का ये रूल ज़्यादा फेमस नहीं है। इसके पीछे भी एक वजह है। ये टेक्निक यूनिवर्स की जो मैजिकल पावर है उससे काम करती है, और जो मैजिकल पावर्स होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, जो हम ह्यूमन नहीं देख पाते। पर इस टेक्निक को यूज करने से 101% चांसेस हैं कि आप अपनी सारी विशेस को पूरा कर सकते हो। इस टेक्निक का नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस टेक्निक में दिए गए 3 नंबर्स जो कि हैं 3, 6 और 9, उनकी पावर्स को समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं 3 की पावर्स। अगर आप नंबर 3 की पावर समझ लेंगे तो एक तरह से आप अपनी सारी विशेस को पूरा कर सकते हैं। हिंदू रिलीजन में नंबर 3 अच्छा माना जाता है। आपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव की 3 आंखें हैं जो दर्शाती हैं ट्रूथ, कंसाइंस और हैप्पीनेस को। कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। इन सब से हमें नंबर 3 की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 आपकी पावर्स को जगाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी विशेस पूरा करने में। भगवान ने सिर्फ 6 दिन लिए थे इस पूरे यूनिवर्स को बनाने में। ये एस्ट्रोलॉजी में वीनस प्लैनेट से भी जुड़ा है, जो प्यार का प्रतीक है। हमारे आसपास की जो मैक्सिमम चीजें हैं वो कार्बन से बनी है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 है। अब आप नंबर 6 की भी पावर समझ गए होंगे। अब बात आती है नंबर 9 की। हमें सबसे बड़ी चीज जो रोकती है आगे बढ़ने से वो होता है हमारा पास्ट। हमें पास्ट में हुई बुरी चीजें याद आ जाती हैं, उसके बाद हम अपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढकर अपनी विशेस को पूरा कर सके। बाइबल में हमें भगवान के 9 फ्रूट्स के बारे में बताया गया है, जो कि हैं फेथफुलनेस, जेंटलनेस, गुडनेस, जॉय, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग, लव, पीस एंड सेल्फ कंट्रोल। हमने जाना इन तीनों नंबर की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अब हम थोड़ा सा अफर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर आप नहीं जानते कि अफर्मेशंस क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो एक शॉर्ट, सिंपल, पॉजिटिव और डेफिनेट स्टेटमेंट होते हैं जो हम अपने आप से बोलते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि हम उन्हें पहले ही अचीव कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ देखनी है तो आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 2 महीने बाद मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस टेक्निक को यूज कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको अपनी ट्रू विशेस को जानना है कि आप असल में चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में। अगर आपने अपनी विशेस का पता लगा लिया तो 50% विशेस तो आपकी पूरी हो गई। स्टेप नंबर 2, ये मान लीजिए कि आपकी विशेस पूरी हो गई और अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए। जब तक आप अपनी विशेस पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके मन में एक सेल्फ डाउट रहेगा और आपकी विश कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अभी मेंटली रेडी नहीं है उस विश को पाने के लिए। स्टेप नंबर 3, सुबह मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो अपनी विशेस को 3 बार लिखिए। मतलब जो आपने अपनी खुद की अफर्मेशन क्रिएट करी है, लिखने के लिए आप एक कॉपी और एक पेन अपने बेड के साइड में रख सकते हैं, ताकि सुबह उठते ही आपको याद भी आ जाए और आपको मुश्किल भी ना हो उसे ढूंढने में। सेम चीज आप दोपहर के टाइम करें, पर ध्यान रखिए अब की बार आपको अपनी अफर्मेशन 6 टाइम लिखनी है और सेम विजुअलाइज करें लिखते हुए। रात को भी आपको यही चीज रिपीट करनी है,
पर फिर से ध्यान रखें, अब की बार आपको 9 टाइम्स लिखनी है और लिखने के साथ साथ विजुअलाइज भी करना है। ऐसे ही लगातार आपको 45 डेज तक करना है और इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। स्टेप 4, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करें।